हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज एफएम। अगर आपने दोस्तों इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी के भाग 2 की ओर। वो लालची लेनदार अगले दिन ही सरोज के घर पर पहुंच जाता है, यह सोचकर कि अब तक सरोज अपने बेटे दीपक की मौत से टूट चुकी होगी। लेकिन जब वो सरोज को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे सरोज को अपने बेटे दीपक की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा है। सरोज लेनदार को, जिसका नाम पांडे था, उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि मेरे पास तो अभी इतने ही पैसे हैं, बाकी के मैं ऐसे ही धीरे धीरे कर चुका दूंगी। कि तभी पांडे को पीछे से दीपक की आवाज सुनाई देती है। दीपक अपनी माँ को कह रहा होता है कि माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ और अगर आने में मुझे देरी हो जाए तो चिंता मत करना। से बोलकर दीपक अपने घर से निकल जाता है। पांडे दीपक को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है, साथ ही बेहद डर भी जाता है। सरोज पांडे का डरा हुआ चेहरा देखकर उससे कहती है कि क्या हुआ आपको, सब कुछ ठीक तो है ना? अचानक आप इतने परेशान क्यों हो गए हैं? इस बात पर पांडे बिना जवाब दिए अपने घर को लौट जाता है। अब तक शाम हो चुकी थी। पांडे काफी परेशान था। उसको बार बार बस एक ही सवाल खाए जा रहा था कि दीपक आखिर कैसे बच गया। पांडे उसी लोगों को दोबारा बुलवाता है जिनके द्वारा दीपक को मरवाया गया था। उन लोगों का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दीपक जिंदा बच जाए, क्योंकि हमने तो दीपक को मारकर काट दिया था। यह बात को सुनकर पांडे डरते हुए कहता है कि मैं इस सब बारे में नहीं जानता, तुम लोग फिर से अपना काम पूरा करो और इस बार उन तीनों को ही मार देना। और फिर आधी रात को वो गुंडे हाथों में पेट्रोल लेकर सरोज के घर पर पहुंच जाते हैं। अभी उन्होंने पेट्रोल की बोतल की ढक्कन खोली ही थी कि तभी अचानक उनके सामने दीपक आ जाता है। वो सभी गुंडे दीपक को देखकर एकदम से डर जाते हैं कि तभी वो लोग दीपक को कहते हैं कि हमने तो तुझे मारकर गाड़ दिया था, तो फिर तू जिंदा कैसे हो गया? और इतने में ही दीपक की गर्दन गोल गोल घूमने लगती है और दीपक की गर्दन को ऐसे गोल गोल घूमता देख वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी दीपक उन सभी बदमाशों को हवा में उड़ा देता है और वहीं पर ले जाकर फेंक देता है जहां पर उन्होंने दीपक को मारकर गाड़ दिया था। और तभी दीपक उनसे चिल्लाते हुए गुस्से से पूछता है कि मैंने, माँ ने और मेरी बहन ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो तुम लोगों ने मुझे मारकर काट दिया? डरते हुए उन गुंडों ने पांडे की सारी पोल खोल दी। ये बात को सुनकर दीपक गुस्से से उन सभी को मार देता है और वहीं पर गाड़ देता है। और अगले ही दिन पांडे के घर के आगे बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है और पूछने से पता चलता है कि पांडे ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इन सब घटनाओं को बीते हुए अब तकरीबन 10 दिन हो चुके थे कि एक दिन एक साधु बाबा सरोज के घर के आगे से गुजर रहे थे। तो उस बाबा ने सरोज के घर से कुछ दान मांगा और जब सरोज उस बाबा को दान देती है और तभी दीपक अपनी माँ को पीछे से आवाज लगाकर कहता है कि माँ, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर दीपक वहां से चला जाता है। दीपक के जाने के बाद वो साधु बाबा हैरानी से सरोज से पूछता है कि अभी अभी जो इस घर से गया है वो कौन था? क्या ये तुम्हारा बेटा है?
सरोज बाबा को बताती है कि हाँ ये मेरा बेटा है। और तभी वो बाबा सरोज से कहता है कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और शांति पूर्वक सुनना। और वो बाबा सरोज को कहता है कि बेटी तेरा बेटा तो कब का मर चुका है। सरोज उस साधु की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। मगर जब साधु ने आगे बताते हुए कहा कि कब से दीपक घर से बाहर सो रहा है, उनकी ये बात सुनकर सरोज को कहीं न कहीं विश्वास हो गया था कि ये साधु बाबा सच कह रहे हैं। मगर सरोज की ममता इस बात को मान ही नहीं रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और सरोज उस बाबा की बातों को निकारते हुए कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी तो मेरे दीपक बेटे को अपनी आंखों से देखा था, फिर वो मर कैसे सकता है। यह बात को सुनकर वो साधु बाबा बड़े प्यार से सरोज से कहते हैं कि देख बेटी, तुझे बात को अच्छे से जानती है कि तेरा बेटा मर चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और जो तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे के रूप में रह रहा है वो तेरा बेटा नहीं, वो तेरे बेटे की आत्मा है। तेरा बेटा तुझसे और अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे तुम दोनों के प्यार के कारण बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही। तुम्हें उसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी, नहीं तो वो तुम्हारे साथ रहकर हमेशा ही तड़पता रहेगा, जो कि उसके लिए अच्छी बात नहीं है। तुम एक माँ होने के नाते क्या चाहती हो? अपने बेटे को सुख ही देना चाहती हो ना, या फिर उसे तड़पता देखना चाहती हो? और सरोज रोते हुए कहती है कि नहीं नहीं बाबा, मैं अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैं उसकी हमेशा ही खुशी चाहती हूँ और मैं उसकी मुक्ति चाहती हूँ। और अब आप ही बताइए, मैं उसकी मुक्ति के लिए क्या कर सकती हूँ? और बाबा आगे बताते हुए कहते हैं कि तू केवल दीपक को यह विश्वास दिला दे कि तुम दोनों उसके बिना भी बहुत खुश रह लोगे। बस यह बात सरोज को बोलकर वो साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। और जब शाम को दीपक घर लौटता है तो वो हमेशा की तरह खाना खाकर बाहर सोने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद दीपक की माँ उसके पास आकर बैठ जाती है। सरोज अपने बेटे दीपक के सर पर हाथ फेरते हुए उसे प्यार से पूछती है कि तू हमसे कितना प्यार करता है। दीपक अपनी माँ के गले लगते हुए कहता है कि माँ, मैं तुम्हें और अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं इतना प्यार करता हूँ कि अगर मैं मर जाऊं तो भी आप दोनों के लिए वापस आ जाऊंगा। दीपक के मुंह से यह बात सुनकर सरोज फूट फूट कर रोने लग जाती है। दीपक अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए पूछता है कि माँ, आपको क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सरोज अपने बेटे से एक सवाल करती है कि दीपक बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, तुम मुझे सच सच बताना। तो दीपक कहता है कि हाँ माँ, पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? फिर सरोज ने पूछा कि तुम्हें किसने और कब मार दिया? पहले तो अपनी माँ के मुंह से ये सवाल सुनकर दीपक थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन अपनी माँ के बार बार पूछने पर वो अपनी माँ को सारी बात बता देता है। सरोज दीपक की दर्दनाक मौत के बारे में सुनकर अपने बेटे को गले से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद सरोज अपने बेटे से कहती है कि क्या दीपक बेटा, तुम मेरी एक बात मानोगे? दीपक अपनी माँ को कहता है कि माँ, आप बताइए तो सही, मैं आपकी सभी बातें मानूंगा। हाँ माँ, बोलना, आप क्या कहना चाहती हो? सरोज कहती है कि बेटा, मैं अब चाहती हूँ कि तुम जहाँ से चले जाओ,
मैं और तेरी बहन हम दोनों अपना ख्याल रख लेंगे। तूने हमारे लिए मरने के बाद भी बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरे लिए तेरी आत्मा की शांति भी बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे बगैर रह तो नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ भी नहीं देख सकती। इतने में दीपक की बहन अंजलि भी वहां पर आ जाती है। दीपक अपनी माँ से कहता है कि ठीक है माँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जहाँ से चला जाता हूँ। इतने में ही अंजलि बोलती है कि माँ, भैया हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। दीपक अपनी बहन को गले लगाते हुए कहता है कि मेरी प्यारी बहन, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ खिलौने और कपड़े लेने बाहर जा रहा हूँ और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। फिर दीपक अपनी माँ और बहन को गले से लगा लेता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और फिर दीपक उन दोनों से चलकर थोड़ा दूर अंधेरे में जाने लगता है और देखते ही देखते वो अंधेरे में कहीं पर गायब हो जाता है। और उसके बाद दीपक अपनी माँ और बहन को कभी नहीं दिखा। लेकिन दीपक की बहन अंजलि हमेशा ही अपनी माँ से कहती थी कि भैया मुझको मिलने आते हैं, और वो दीपक के दिए हुए खिलौने और कपड़े अपनी माँ को दिखाती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल घटना हुई है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।